पूरे प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को बूंदी, अंता, बारां, चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश हुई। झालावाड़ में भारी बारिश का अलर्ट। झालावाड़ में आज भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। 24 घंटे में बूंदी में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों के ऊपर बना है। बूंदी, कोटा जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट भी। साथ ही बांसवाड़ा, डीडवाना जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट भी है। आपको बता दें कि 13 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में हालांकि कमी होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, वेदर रिपोर्ट को जानेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन 13 तारीख के बाद ये जो भारी बारिश का अलर्ट है या इंद्रदेव की मेहरबानी है उसमें कमी हो सकती है, तो ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा। देखिएगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से जो नया वेदर सिस्टम डेवलप हुआ और साथ ही मध्य प्रदेश के आसपास जो लो प्रेशर एरिया बनता है, उसी की वजह से बीते 2 दिनों से राजस्थान के अलग अलग इलाकों के अंदर भारी बारिश का दौर जारी है। अगर देखा जाए तो बीते दिन के अंदर कसम से बूंदी हुआ, चित्तौड़ हुआ, भीलवाड़ा हुआ, बारां हुआ, कोटा हुआ, अलग अलग इलाकों के अंदर भारी बारिश देखने को मिली। क्योंकि आज ही मौसम विभाग की ओर से खासतौर से बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बारां और कोटा और झालावाड़ उनको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन ये संभावना सिर्फ आज की है। लेकिन कल से अगर बात की जाए 13 तारीख के बाद से जो बारिश की जो गतिविधियां पूरी कम हो जाएगी। कह सकते हैं कि कहीं कहीं कितनी भी बारिश होगी में भी बारिश नहीं हो पाएगी। ऐसे में करीब ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन का जो है राजस्थान के अंदर बारिश के अंदर एक ब्रेक होगा। लेकिन उन सबके बीच एक और नया सिस्टम डेवलप हो रहा है। इस डेवलप सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा सिस्टम, उसके बाद राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव हो सकता है। जी चलिए ठीक है, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका। छिंदवाड़ा के कोटड़ी से बड़ी खबर है। पारोली, सवाईपुर, बड़िलियास में हुई झमाझम बारिश और बारिश के बाद बनास नदी उफान पर आ गई है। बनास नदी पुलिया पर आया 2 फीट पानी। आसावरी व चैनपुरा मार्ग बाधित हुआ। ककरोलिया घाटी व राजगढ़ मार्ग भी बाधित हुआ। पारोली थाना पुलिस का जाब्ता पुलिया पर तैनात। बनास नदी के उफान पर आने से ग्रामीणों ने खुशी का माहौल व्यक्त किया। ये खुशी का माहौल भी देखने को लगातार मिल रहा है, क्योंकि बनास नदी पुलिया पर 2 फीट पानी आ गया। और अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राजेंद्र, निश्चित तौर पर जिस तरह से बारिश आई है, बनास नदी पुलिया पर 2 फीट पानी, खुशी तो है ग्रामीणों में, लेकिन कोई आफत की बात तो नहीं, क्योंकि राहत की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं। जी सीधा मैं बता दूं कि कोटड़ी क्षेत्र के पारोली, सवाईपुर, बड़िलियास में झमाझम तेज बारिश के चलते हुए नदियां उफान पर आ गई हैं। बेड़ज भी उफान पे थी और बनास नदी भी उफान पे है और सभी रास्ते भी बाधित हैं। और पारोली पुलिस और बड़िलियास पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। अभी किसी को आवाजाही नहीं करने दे रहे हैं। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा राजेंद्र, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। तो वहीं भीलवाड़ा के कोटड़ी से बड़ी खबर है। कोटड़ी क्षेत्र के सवाईपुर, बड़िलियास में तेज बारिश हुई। झमाझम बारिश के बाद बेड़ज नदी उफान पर आ गई। माफ कीजिएगा, बेड़ज नदी पुलिया पर आया 3 फीट पानी। बड़िलियास बरूदनी मार्ग बाधित हो गया। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का संपर्क कट गया है। बड़िलियास थाना पुलिस का जाब्ता पुलिया पर तैनात। नदी के उफान पर होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल भी है। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ नदी किनारे लग गई है। तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा यह अलर्ट किया जाता है कि थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है, लेकिन जब उफान पर होता है तो फिर कई बार आफत से जुड़ी तस्वीरें सामने आती है। और ये तस्वीरें भीलवाड़ा के कोटड़ी से आपको दिखा रहे हैं। अगस्त माह दे सकता है बड़ी खुशखबरी। बीसलपुर बांध के भाव क्षेत्र में चली त्रिवेणी। इस मॉनसून में पहली बार 5 मीटर की ऊंचाई पर चली त्रिवेणी। वर्तमान में त्रिवेणी की ऊंचाई 5.10 मीटर है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में अच्छी बारिश से पानी पहुंचता है और त्रिवेणी 5 मीटर पर चलती रही तो 48 घंटे में बीसलपुर में शुरू होगी पानी की आवक। हर बार अगस्त की बारिश भरती रही है बीसलपुर बांध की झोली भी। और एक बार फिर से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये राहत से जुड़ी है। ये वाकई में अच्छी तस्वीरें आपको बीसलपुर बांध के बहाव क्षेत्र में जब त्रिवेणी चली तो वहीं से दिखा रहे हैं।